अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपका भाई समर मिसबाही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समर इन्फोटेक। दोस्तों, इससे पहले के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 1 में मैंने आपको इस पूरे प्रोग्राम का इंटरफेस बता दिया है और इस प्रोग्राम में फाइल मेनू, ये स्टैंडर्ड टूल बार, स्क्रॉल और ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़ें और सारा इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया है। आज की इस पार्ट में मैं आपको फाइल मेनू यानी ये जो मेनू बार है और इसमें जो पहला ऑप्शन फाइल है, इस फाइल मेनू में कितनी चीज़ें हैं उसकी एक लिस्टिंग करके रखा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सामने 10 चीज़ें हैं और इन 10 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे पहले पार्ट को यानी MS वर्ड फुल कोर्स पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मौजूद है। ये पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको तफसील से ये सारी चीज़ें यानी फाइल मेनू के बारे में तफसील से ये सारी चीज़ें समझाऊंगा और उसके बाद एक एक करके जितने मेनूज़ हैं और मेनू में जितने कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स पे मैं डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, गुजारिश करूंगा कि पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं फाइल मेनू में। देखिए, फाइल मेनू में ये 10 चीज़ें हैं तो कुछ और भी 1-2 चीज़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैंने इग्नोर किया है। अब मैं फाइल मेनू में जाता हूं और खोलता हूं। आप हमारे इस कर्सर को, माउस के इस कर्सर को, जो एरो है तीर का, आप इसको ध्यान दीजिएगा और कहां कहां जा रहा है मैं वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं फाइल मेनू में ये न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेवेस वगैरह है। इस सारी की लिस्ट मैं यहाँ पे बना करके रखा हूँ और एक एक चीज़ को आपको मैं तफसील के साथ बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये न्यू क्या होता है। फाइल मेनू में जाते हैं और जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम दूसरा कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो इस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम न्यू फाइल में जाते हैं और न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो दूसरा देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी खाली डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कहता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 2 यानी ये एक खाली डॉक्यूमेंट खुल गया, हमारे पास ओपन हो गया है। अब हम इसमें काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए या तो आप फाइल मेनू में जाकर के न्यू पे क्लिक करें, दूसरा तरीका यह है कि अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि न्यू कमांड के बारे में आप समझ चुके होंगे। दूसरा ये ओपन का माना होता है खोलना। इसका मतलब है कि जो काम आप पहले से कर चुके हैं और कंप्यूटर में रखे हैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए, उस फाइल को अगर आप इस प्रोग्राम में यानी MS वर्ड में खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम ओपन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप फाइल में चले जाएं और ओपन, ये देख सकते हैं न्यू के नीचे ओपन लिखा है, ओपन पे क्लिक करें तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से फाइल खोलना चाहते हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर में किस जगह पे फाइल को रखे हुए हैं। तो मैं दिस PC अदर लोकेशन के नीचे दिस PC लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने कंप्यूटर के अंदर चला जाऊँगा और फिर मैं इसमें एक ड्राइव को मुंतखब कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं एक फ़ाइल को तलाशता हूँ कि फ़ाइल ऑलरेडी है या नहीं। देखता हूँ, ये देखिए MS वर्ड कोर्स थंबनेल जो मैंने बनाया है इसी प्रोग्राम में, उसी एक पुराने फ़ाइल को खोलता हूँ जिसको मैंने शुरू में आपको दिखाया है। देख सकते हैं ये पूरा काम मैं MS वर्ड में ही किया हूँ। हालांकि ये डिज़ाइनिंग का काम है, इसके लिए अलग से प्रोग्राम चाहिए, लेकिन अगर आप MS वर्ड में अच्छे से माहिर है तो डिज़ाइनिंग का भी बहुत सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं अपने इस कोर्स के लिए जो थंबनेल बना रहा हूँ वो इसी प्रोग्राम के ज़रिए बनाया हूँ, देख सकते हैं। तो ये मैं पुराना फाइल ओपन कमांड दे करके पुराना फाइल खोला हूँ। अब इसमें जो भी तब्दीली करना चाहूँ आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ओपन कमांड के ज़रिए आप पुराना फाइल खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ओपन के बारे में समझ चुके होंगे। ओपन का इस्तेमाल करने के लिए आप फाइल मेनू में जा करके ओपन कमांड यहाँ से दे सकते हैं या अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+O दबा करके आप ओपन कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ चुके होंगे। तीसरा ये शेयर का मतलब समझते हैं। जैसे मोबाइल में हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई चीज़ सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो यहाँ भी वही मतलब है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो शेयर होता है वो आप सिर्फ ईमेल में शेयर कर सकते हैं, यानी ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। किसी डिवाइस में आप इस फाइल को नहीं भेज सकते हैं।
और इसके लिए आप फाइल मेनू में चले जाए और शेयर पे, यहाँ नीचे देख सकते हैं शेयर बटन है, शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल को भेज सकते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने मुख्तसर में आपको इसके बारे में बता दिया है। इसी तरह चौथे नंबर पे इन्फो ये इंफॉर्मेशन, इसका शॉर्टकट ये इन्फो है। इसका मतलब होता है मालूमात। इससे अंदाज़ा हो गया होगा इस डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, अगर कोई मालूमात चाहते हैं डीपली, मिसाल के तौर पे इसमें कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कितने शब्द का प्रयोग हुआ है और कितने लेटर है, कब ये एडिट किया गया, कब बनाया गया, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप इसमें ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं पुराना फाइल बना करके जो रखा हूँ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो मैं फाइल मेनू में जाऊँगा और इन्फो पे क्लिक करूँगा। यहाँ तो बहुत सारा ऑप्शन है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पे इस डॉक्यूमेंट में अगर हम चाहते हैं कि कोई पासवर्ड लगा दे कि कोई न खोल सके, इसी तरह से और भी बहुत सारे मैनेज डॉक्यूमेंट वगैरह का है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देगा। इसी तरह आप प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इंक्रिप्ट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, तो इससे उतना आपको बहस नहीं है। बस जो चीज़ आपको ख्याल रखनी है वो ये देखिए, इस एरिया को आप गौर से देखिए, माउस के पॉइंटर को आप देख रहे होंगे, प्रॉपर्टीज़ का एरिया है। इसका मतलब ये है कि जो फाइल मैं ये बनाया हूँ वो 1.29 MB की फ़ाइल है। फाइल की साइज़, एक पेज है, इसमें अल्फाज 26 अल्फाज का वर्ड्स 26 वर्ड्स का यूज़ हुआ है। टोटल एडिटिंग टाइम 67 मिनट्स, यानी 67 मिनट मैंने इस पर काम किया है। टाइटल ये सब दिया नहीं हूँ। रिलेटेड यानी टुडे, ओपन लास्ट ओपन कब हुआ है, लास्ट मॉडिफाई टुडे 14:08 यानी 2 बजे। और कब क्रिएट किया गया, 13/5/2025 21:37 पे क्रिएट किया गया। लास्ट प्रिंटेड यस्टरडे, यानी अगर प्रिंट हुआ है तो कब, लास्ट प्रिंट कब हुआ है। रिलेटेड ये देख सकते हैं, रिलेटेड ऑथर यानी इसके राइटर कौन है, तो समर इन्फोटेक, यानी इस कंप्यूटर का जो नाम है वही दिया है इसमें, ठीक है। लास्ट मॉडिफाई किसे, यानी इसी कंप्यूटर से। अगर इसी डॉक्यूमेंट को मैं दूसरे कंप्यूटर में ओपन करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो यहाँ दूसरे का भी नाम रहेगा कि फलाना फलाना ने इसको ओपन किया फलाना फलाना कंप्यूटर में। इससे आप इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। ओपन लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ सेव है तो भी आपको दिखा देगा। डी ड्राइव में SIT यूट्यूब करके एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है MS वर्ड का FC यानी फुल कोर्स, उसके अंदर ये सेव है ये फाइल। तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात आप ले सकते हैं इन्फो के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन्फो के बारे में समझ चुके होंगे। आगे है सेव और सेवेज। मैंने पार्ट 1 में सेव और सेवेज के बारे में डिटेल से आपको बता दिया है कि सेव और सेवेज क्या होता है। यानी सेव का मतलब होता है महफूज करना। फर्स्ट टाइम हम जब किसी डॉक्यूमेंट को महफूज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ और इसको जब फर्स्ट टाइम सेव कमांड दूंगा तो सेव एज कमांड लेगा, यानी फर्स्ट टाइम जो सेव करते हैं वो सेव एज होता है। देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ ये क्लिक हो जाएगा, देखते हैं ऑटोमेटिक। और जब एक बार मैं सेव कर लूँगा इसका लोकेशन वगैरह दे करके, जैसे कि दिस PC में यहाँ लोकेशन दे देता हूँ, फाइल का नेम दे करके, फाइल का साइज सेव एज टाइप वही रहेगा। लोकेशन मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा कि कहाँ हमको सेव करना है, लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। और जब दोबारा इसको सेव करूँगा तो फिर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं ऊपर में फाइल का नेम लिखा हुआ, फाइल मेनू करके, ठीक है। अब मैं इसको सेव कमांड देता हूँ, सेव कमांड देता हूँ यहाँ से। जैसे ही सेव कमांड दूंगा तो ये सेव हो चुका है, यानी लास्ट तक अभी तक जो मैंने काम किया था इसमें जो तब्दीली की थी, मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो ऊपर मैंने कलर चेंज करता जा रहा हूँ, जिस सब के बारे में बता दे रहा हूँ, तो ये ऐसे ही सेव हो गया है और इसी तरह से इसमें ये महफूज रहेगा। तो लास्ट एडिटिंग को ये सेव करता है सेव के ज़रिए, और सेव एज के ज़रिए फर्स्ट टाइम सेव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आप समझ चुके होंगे। आगे इसमें प्रिंट है। जब हम MS वर्ड में कोई काम कर लेते हैं और उसको कागज़ पे अगर हमें छापना है, प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड आपको फाइल मेनू के अंदर ही मिल जाएगा, देख सकते हैं ऊपर मैंने फाइल मेनू लिखा है और यहाँ भी जब फाइल मेनू पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं नीचे आपको ये प्रिंट का कमांड मिलता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट को मुकम्मल तौर पे तैयार कर लें। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमको इतनी ही चीज़ों को प्रिंट करना है इसी अंदाज में, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइल मेनू में जाना है और प्रिंट कमांड पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये एरिया आप गौर से देखिए, ये एरिया जो है ये प्रिंट प्रीव्यू का, यानी ये कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, वो एरिया है। ये कहीं कागज़ पे आगे पीछे तो नहीं है तहरीर, इधर उधर तो नहीं हो गए। कभी कभी मार्जिन के सेट करने में यानी हाशिया छोड़ने में
इधर उधर होने से कभी ऊपर नीचे सब हो जाता रहता है। तो ये दिखा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, बराबर है, आपने बराबर सेटिंग किया है और ऐसे ही ये प्रिंट होगा। अब इस तरफ आ जाइए प्रिंट की तरफ। सबसे पहले यहाँ कॉपीज़ दिया है, यानी कितने अदद आप निकालना चाहते हैं एक ही चीज़ को। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहता है। ऊपर के अप एरो पे क्लिक करके आप 2 3 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे आप 1 पे ला सकते हैं। और ये प्रिंट का बटन है। जब सब सेटिंग हो जाए तो लास्ट में इस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ प्रिंटर है। आप जानते होंगे प्रिंटर अलग अलग कंपनीज़ की होती है, जैसे ब्रदर है और इसी तरह कैनन है, तो अलग अलग कंपनी के प्रिंटर होते हैं। तो जो भी प्रिंटर हम जब ख़रीद कर लाते हैं तो इसमें उस प्रिंटर को लिंक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, और आप यूट्यूब पे देख करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है तो। और मेरे पास चूँकि ब्रदर का प्रिंटर है, फिलहाल मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ तो ये ऑफलाइन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके हम अगर कई प्रिंटर है हमारे पास तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। मेरे पास फिलहाल ब्रदर का प्रिंटर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंटर के ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देता रहता है, ठीक है, PDF बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन उस वक्त दिखाएगा, जैसे मैं प्रिंटर का वायर कनेक्ट करूँगा तो ये ऑनलाइन दिखाएगा। उसके बाद उसकी सेटिंग्स है, ये देख रहे हैं प्रिंट ऑल पेजेस। मैं तो एक ही पेज बनाया हूँ, अगर इसमें कई पेजेस होते हैं तो यहाँ से ऑप्शन दिया जाता है कि आप तमाम पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं या कोई एक ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो जब इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे, तो यहाँ ऑप्शन देगा, देखिए प्रिंट ऑल पेजेस, ये एक्टिव है, द होल थिंग, यानी पूरी चीज़ इसमें प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद दिया है प्रिंट सिलेक्शन, यानी कुछ खास ही चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हैं। इसी तरफ प्रिंट करंट पेज, यानी जिस सफ़ा पे आपका कर्सर है, जिस सफ़ा पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वही सफ़ा वही पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करंट पेज का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम, अगर हम इसमें 50 सफ़ा है और हम चाहते हैं कि 20 से 25 हो, तो यहाँ पे 20 बाय 25 लिखेंगे तो 20 से लेके 25 सफ़ा तक ये प्रिंट कर देगा, इंक्लूडिंग 20 एंड 25, यानी 20 और 25 को शामिल करके ये 20 से 25 तक ये प्रिंट कर देगा। तो फिलहाल चूँकि इसमें एक ही पेज है, यहाँ देख सकते हैं 1 of 1 है, एक ही पेज है, तो इसलिए ये कमांड फिलहाल नहीं लेगा, ये ऑल पेज प्रिंट करेगा। उसके बाद है प्रिंट वन साइड, यानी अब क्या चाहते हैं कि दोनों तरफ प्रिंट हो, ठीक है, या एक ही तरफ प्रिंट हो पेपर के। तो सब प्रिंटर में तो ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन जो मेरे पास ब्रदर का प्रिंटर है DCP L2540DW सीरीज़ का, तो इसमें दोनों तरफ प्रिंट होता है, तो आप दोनों तरफ भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह आप किस किस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन ये है, कोलेटेड करके। उसके बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये देख सकते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और अगर इसी को मैं लैंडस्केप करूँगा तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई कम रहेगी, ठीक है। तो ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट में रहेगा, इसमें छेड़खानी नहीं करनी, ऐसे ही रहने देना है। A4 ये पेपर है, इस पेपर को A4 कहते हैं प्रिंट कंप्यूटर के लैंग्वेज में, वरना इसकी साइज़ है 21 सेंटीमीटर बाई 29.7 सेंटीमीटर इस पेपर की, यानी ये वही पेपर है जो फोटोकॉपी पेपर जिसको हम कहते हैं, ये वही पेपर है, उस साइज़ में इसकी सेटिंग की गई है। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं, मार्जिन वगैरह छोड़ना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और उसकी सेटिंग आप पेज सेटअप से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 पेज पर शीट, ये क्या है, यानी एक ही सफ़ा में फोटोकॉपी पेपर के एक ही पेज में अगर चाहते हैं आप 10 पेज को प्रिंट करने का, 16 पेज, 8 पेज, 6 पेज, 4 पेज, तो यहाँ से वो ऑप्शन आपको देगा। जब ये सारा सेटिंग आप अपने एतबार से कर ले, अपने नीड्स के मुताबिक, फिर आप जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज को वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आखिर में जब मैं सारा काम आपको समझा दूंगा, MS वर्ड सिखा दूंगा, तो फिर प्रिंट करके और आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो। चलिए क्लास में वापस चलते हैं। तो फाइल मेनू में ये प्रिंट, उम्मीद करता हूँ कि प्रिंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। 8वां ऑप्शन है एक्सपोर्ट। ये क्या चीज़ है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, कहीं और इसको एक्सपोर्ट करना, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं ना, ये वही एक्सपोर्ट है। इसका मतलब क्या होता है, फाइल मेनू में जाकर के जब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट। मतलब ये है कि आप अगर वर्ड में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पूरी किताब लिख ली, अब चाहते हैं कि इस किताब को हम PDF बना ले, तो इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऑप्शन हैं कि जिसके ज़रिए हम इस प्रोग्राम में PDF बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब सेव एज करते हैं और दिस PC जाते हैं तो यहाँ पे जो देख सकते हैं सेव एज टाइप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप
डाउन करके देख सकते हैं, यहाँ भी PDF है। PDF सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो ये PDF सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए ये देखिए PDF रेडी हो गया, ये PDF बन गया। इसको क्लोज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फाइल मेनू के नाम से PDF ये हो गया। ऊपर तो वर्ड का फाइल है, W उसकी में की निशानी है, और ये देख रहे हैं PDF लिखा हुआ है, यानी PDF फाइल है ये। तो इस तरह से आप PDF बना सकते हैं सेवेस के ज़रिए भी। इसके अलावा आप PDF बनाने के लिए प्रिंट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रिंट ऑप्शन पे गए और यहाँ आप PDF 24 या जो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF लिखा हुआ है, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये PDF बना देगा। इसकी सेव करने के लिए देगा कि फाइल का नाम आप दीजिए, तो मैं दे देता हूँ ट्राई करके डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। और देखिए डेस्कटॉप पे ये देखिए ट्राई के नाम से PDF बना दिया है। ठीक है, ये बना दिया है। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से एक्सपोर्ट का इस्तेमाल आप PDF बनाने के लिए आसानी के साथ कर सकते हो। उसके लिए फाइल मेनू में चले जाइए और एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ क्रिएट PDF पे करेंगे तो आसानी के साथ आप PDF बना सकते हैं। देख सकते हैं आसानी के साथ। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो PDF ये रेडी कर देगा। देखिए PDF रेडी कर दिया। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये PDF रेडी कर दिया। तो इस तरह से उस ऑप्शन एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल आप PDF को बनाने के लिए कर सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो इससे आप समझ गए होंगे, यानी आप इस प्रोग्राम में तो रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल बंद हो जाए, प्रोग्राम खुला हुआ रहे फाइल बंद हो जाए, तो क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। एक यहाँ से है क्लोज, ये एग्जिट वाला क्लोज है। यहाँ से जब बंद करेंगे, ये देख सकते हैं रेड पे मार्क लगा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब बंद करेंगे तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन जब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोग्राम यानी MS वर्ड तो खुला रहेगा, लेकिन आपकी फ़ाइल बंद हो जाएगी। जैसे कि फाइल मेनू में जाकर के अगर मैं क्लोज करता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो देखिए ये वो फाइल सिर्फ क्लोज हुआ है और प्रोग्राम ओपन है यहाँ पे। चलिए दोबारा मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोबारा मैंने ओपन कर लिया। तो इस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ चुके होंगे। आगे 10वां ऑप्शन ये ऑप्शंस है। ये क्या चीज़ है, ये बड़े गौर से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी चीज़ें थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या चीज़। दरअसल जैसे कि हम अपने मोबाइल में, आपको मोबाइल से मिसाल देता हूँ। मोबाइल अगर हम चलाते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे व्हाट्सअप है और इस तरह आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो हर प्रोग्राम में एक सेटिंग होती है जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ सहूलत और अपने एतबार से कुछ चेंजेस करने के लिए उसमें सेटिंग दी गई रहती है। MS वर्ड की सेटिंग का नाम ऑप्शंस है, ध्यान दे दीजिए। इसके ज़रिए आप कर क्या सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ तब्दीली हो जाए, इंसर्ट अगर इधर से उधर हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए, जैसे कि ऐसे ही अगर ये स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो जाए तो उनको परेशानी होती रहती है, कहाँ से लाएंगे कैसे लाएंगे। तो ये सारी सेटिंग, या इसी तरह यहाँ पे जो बार बार काम कर रहे हैं, कोई चीज़ गायब हो जाए उसे पता नहीं चलता है कैसे गायब हो गया है, तो फिर उसको दोबारा लाने के लिए तो सेटिंग का सीखना इसमें यानी ऑप्शंस का जानना बहुत ज़रूरी है। और यही काम सब इसमें होता है। मैं तफसील से एक एक काम आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इसमें जाने के लिए आपको फाइल में जाना है, फाइल मेनू में, और सबसे नीचे देख सकते हैं ऑप्शन से लिखा है, ऊपर अकाउंट है। इसमें का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जो आप अकाउंट बनाए हुए हैं इसके वेबसाइट पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ इसमें, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। बगल में आप देखिए जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव वगैरह, लैंग्वेज और कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, एड सीन, ट्रस्ट सेंटर वगैरह वगैरह, ये सब दिया हुआ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें है जनरल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है और एडवांस है और कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस। इसमें भी जो ये दो है, कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले जनरल की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम हमने इसमें समर इन्फोटेक रखा है, उसका शॉर्ट नेम सीट रखा है। हाँ, कहाँ सेव होगा, क्लाउड करके ये करके, प्राइवेसी सेटिंग वगैरह अंदर पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। खैर उतने अंदर पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सेकेंड नंबर पे डिस्प्ले है, पेज डिस्प्ले ऑप्शन। हाँ, शो हाईलाइटर मार्क्स, तो क्या क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, हाइफन वगैरह, ऑब्जेक्ट एंकर,
इसी तरह से प्रिंट के बारे में कुछ ये डिस्प्ले सेटिंग में ये चीज़ें देगा। प्रूफिंग, इसके बारे में तफसील से मैं जब अंदर ये कोर्स चलता रहेगा तो आगे एक स्पेल चेकिंग करके आता है, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। इसमें देख सकते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ एक मुख्तसर मिसाल देके। जैसे कि मैंने एक लफ्ज़ लिखा अलॉट, ये ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि ए अलग रहता है, लॉट अलग रहता है। लेकिन अगर मैं गलती से धोखे से ऐसा लिख दिया और स्पेस बटन जैसे दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक ए को बड़ा कर दिया, लॉट को अलग कर दिया। तो ये जो ऑटो करेक्ट सेटिंग है तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से जा करके आप कर सकते हैं प्रूफिंग से। इसी तरह से इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अगर सब अपर केस में है तो इग्नोर कर देना चाहिए। और फ्लैग रिपीटेड वर्ड, कि अगर कोई एक ही लफ्ज़ रिपीट हो उसको फ्लैग करना, तो देखिए इसको यहाँ फ्लैग कर दिया कि नीचे रेड दे दिया। इसी तरह कोई लफ्ज़ अगर हम गलत लिख दे तो उसके नीचे इसी तरह लाल निशान दे देगा। और यहाँ देख रहे हैं जब इस पर राइट क्लिक किए हैं तो कर रहा है डिलीट रिपीट वर्ड या इग्नोर कीजिए, क्या करना चाहते तो हम कहते हैं कि डिलीट कर दो भाई, तो डिलीट कर दिया। तो इस तरह से जो स्पेलिंग की चेकिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, तसहीह जिसको कहते हैं, ये उसी ऑप्शन से उसकी सेटिंग आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं प्रूफिंग के ज़रिए। और भी इसमें जब पढ़ेंगे आप, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको मुकम्मल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार जब पढ़िएगा तो आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे चेक स्पेल एज यू टाइप, जैसे आप टाइप करते हो वैसे ही चेक होना, या बाद में आप चेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सब चेक मार्क ऑन रखना है या ऑफ रखना है, तो इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ग्रामर के हिसाब से होना चाहिए या ग्रामर एंड क्या रिफाइनिमेंट्स उसी हिसाब से उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो करेक्ट में अगर अपने तौर पे कुछ लफ्ज़ बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा नाम समर मिसबाई है, मैं SM लिखूं या सिट लिखूं तो समर मिसबाई लिखा जाए, तो इसमें ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक ऑप्शन दे देता हूं कि जब भी मैं सिट लिखूं तो तुम उसको लिख देना समर इन्फोटेक। मैंने कंप्यूटर को बताया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ओके किया। अब यहाँ पे देखिए जब भी मैं SIT सीट लिखूँगा ये करूँगा तो देखिए पूरा समर इन्फोटेक लिख दिया। तो इस तरह से अपने एतबार से भी कुछ कीवर्ड आप इसमें बना सकते हैं ऑप्शंस में जा कर के, और प्रूफिंग में जा कर के, ऑटो करेक्ट में जा कर के यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी डिलीट करने के लिए बस डिलीट पे क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट करके, कभी कभी इसकी ज़रूरत सीट लिखने की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी तरह सेव से रिलेटेड आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं कि सेव किस टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो, कितने मिनट पे ऑटो सेव हो, वो सारी चीज़ें कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे ये सेव होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन ये यहाँ दिखा रहा है। तो इसी तरह से क्लाउड में आप कहाँ सेव करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दे देगा। इसी तरह से लैंग्वेज में, तो इसमें 2 लैंग्वेज सिलेक्ट है, इसमें और भी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो इसमें ऑफिस का दूसरा लैंग्वेज जो इसमें रखा हूँ देख सकते कई लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, अरबिक है, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एडवांस में मैं आपको आके बता देता हूँ। एडवांस में बहुत सारा ऑप्शन है, इतने तफसील से आपको बता करके आपका वक्त मैं ज़ाय नहीं करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ना एक बार इस सबको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या सेटिंग हमको ऑन रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन रहे ठीक है, जो अपनी ज़रूरत के एतबार से आपको लगे कि बेमतलब की है तो उसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑन ऑफ़ करने के लिए जैसे ये चेक बॉक्स है ना, उस पर क्लिक कीजिए, ऑन हो गया, और दोबारा क्लिक कीजिएगा तो ऑफ़ हो जाएगा। जैसे ये ऑन है, इस पर हम क्लिक किया तो ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया, फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आगे चलते हैं, कस्टमाइज रिबन करके हैं। ये क्या चीज़ है, इससे पहले आपको मैं क्विक एक्सेस समझा देता हूँ। ये क्या चीज़ है क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि यहाँ पे जो कुछ ये टाइटल बार में यहाँ पे जो कुछ कमांड्स हैं उसके शॉर्टकट है, जैसे ऑटो सेव का है, सेव का, उसके बाद अंडू रीडू का जो है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बॉक्स। इसमें अगर आप अपने एतबार से कुछ भी लाना चाहते हैं, बोल्ड, इटालिक और कुछ भी लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने एतबार से रख सकते हैं, या जो यहाँ है उसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटो सेव यहाँ से ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, मैं चाहता हूँ कि ये न रहे, तो फाइल मेनू में जा करके ऑप्शंस पे जा करके क्विक एक्सेस टूल बार पे जा करके यहाँ पे देखिए
ये है, इसको बस इसको सेलेक्ट करेंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ से ये हट गया है। दोबारा लाने के लिए या कुछ ऐड करने के लिए ऐसे ही फिर हमको दोबारा फाइल में जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और क्विक एक्सेस टूल बार में, और यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि कॉपी का ऑप्शन है, हम चाहते हैं वो भी आ जाए। कट का ऑप्शन है, हम चाहते हैं वो भी आ जाए। इसके बाद और भी हम कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। एक और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरे कमांड्स को। होम टैब में जो चीज़ें हैं, बोल्ड का ऑप्शन हम चाहते हैं आ जाए, ऐड कर दिए। ये सारी चीज़ें हम इतनी चीज़ें ऐड कर लिए। चलिए साथ ही साथ हम इसमें और भी कुछ चीज़ें, फाइंड का ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं। देखिए इतनी चीज़ें हमने ऐड कर ली, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सब चीज़ें जो मैंने ऐड किया था, कॉपी का, कट का, बोल्ड का और फाइंड का, ये सब ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई, जैसा था वैसे ही रहे, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कंपनी की तरफ से शुरू में था वैसे ही रहे। तो उसके लिए भी तरीका है, फाइल मेनू में जाइए और ऑप्शन पे जाइए, और ऑप्शंस पे जाने के बाद क्विक एक्सेस टूल बॉक्स पे, और यहाँ देख सकते हैं कस्टमाइजेशन में रीसेट लिखा हुआ है। रीसेट पे क्लिक करें और रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप चाहते हैं कि सब ये रीसेट हो जाए तो रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस पे क्लिक कर दें, और नहीं चाहते हैं सिर्फ क्विक एक्सेस टूल बार रीसेट हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए, एस कर दीजिए, ये रीसेट हो जाएगा। ओके करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। देखिए रीसेट हो गया, जो पहले था वही अब यहाँ पे भी है। चलिए दोबारा चलते हैं ऑप्शंस पे। ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में आप समझ चुके होंगे। कस्टमाइज रिबन, इसके बारे में आप समझिए ध्यान से। मेरे माउस को आप ध्यान से देखिए। देखिए जब मैं इसको, पहले मैं बंद कर लेता हूँ, जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो इस होम के अंडर में जो जो टैब है, ठीक है, ग्रुप है, होम ये टैब है, फाइल एक टैब है, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट एक टैब है, ड्रॉ एक टैब है, डिज़ाइन एक टैब है, लेआउट एक टैब है, रेफरेंस एक टैब है, मेलिंग एक टैब है। और इसके अंदर जो जो ग्रुप है, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है होम के अंदर, फॉन्ट का ग्रुप है, और पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है, एडसिन का ग्रुप है। तो इस तरह जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और इसी को रिबन कहते हैं। अगर आप चाहें इसमें कुछ तब्दीली करने के लिए तो वही कस्टमाइज रिबन से आप तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टाइल का ग्रुप है, देख सकते हैं। ये स्टाइल के ग्रुप में हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ दूसरी चीज़ हम रखें। तो इसके लिए हमें फाइल मेनू में जा करके ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा और कस्टमाइज रिबन पे जाना पड़ेगा, और हम तलाशेंगे कि ये होम में, होम किधर है, मेन टैब में होम इंसर्ट, ये होम पे ही क्लिक है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये स्टाइल का जो ऑप्शन है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये रिमूव यहाँ पे लिखा है, सिंपल हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए इस बीच से ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि ऐड सी इन के बाद हमारा अपना, हम कुछ अपने तौर पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम यहाँ रख लेते हैं जिसका हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, कमांड्स है, इस कमांड की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है काम करते वक्त, तो हम चाहते हैं कि इन ऑप्शंस को यहाँ ले आए। तो इसके लिए फाइल मेनू पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, कस्टमाइज़ पे जाएंगे, और इसी होम में जो ग्रुप है, इस न्यू ग्रुप, यहाँ देख सकते हैं न्यू ग्रुप लिखा हुआ है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप आ गया और दूसरा ग्रुप आ गया, ठीक है। अब ग्रुप तो आ गया है, अब ग्रुप के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करना। सबसे पहले इस ग्रुप का हम नाम बदल लेते हैं। तो एक ग्रुप डाले हैं, इस ग्रुप का नेम बदलने के लिए रीनेम पे क्लिक करेंगे और इस ग्रुप का नाम हम दे देते हैं समर मिसबाई। इस ग्रुप का नाम हमने समर मिसबाई लिख दिया। अब इसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कॉपी का ऑप्शन, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो देखिए कॉपी के अंदर चला गया, उसके समर मिसबाई के अंदर कॉपी चला गया। एक कट का हम ऐड करना चाहते हैं, कट का कट हो गया। फ़ॉन्ट का ऐड करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट ऐड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ ऐड करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, और इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर, ये 4 चीज़ें मैंने ऐड कर ली। और अगर आपको इसको हटाना है बाद में तो वैसे ही जैसे मैंने आपको स्टाइल को हटाने का तरीका बताया था, मिसाल के तौर पे एक एक्स्ट्रा मैंने बना लिया है तो इसको मैं हटा के दिखा देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से रिमूव कर लीजिए। इसी तरह जो चीज़ आप इसमें ऐड किए हैं इसमें से भी कुछ चीज़ें अगर हटाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके सिंपली आप रिमूव पे क्लिक कर दें। तो बहरहाल मैं ये चीज़ें ऐड कर लिया हूँ, समर टैब के अंदर ये ग्रुप ऐड कर लिया हूँ, कमांड्स यूज़ कर लिया, ऐड कर दिया हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि
समर टैब, ये देखिए समर टैब के नाम से एक टैब बना हुआ है और इसके अंदर ये चीज़ है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा यहाँ आ जाए इस जगह, यानी फ़ॉन्ट के बाद आ जाए, तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में जा कर के और वही कस्टमाइज रिबन में जा कर के और ये जो हमारा है ना उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर ये देखिए अप एरो डाउन एरो है ना, अप एरो का मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्लिक करेंगे तो आइए नीचे की तरफ, तो देखिए एड सिंक के ऊपर गया, एडिटिंग के ऊपर गया, पैराग्राफ के ऊपर गया, फॉन्ट्स के ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको ओके करते हैं, तो देखिए ये समझ में भाई यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने अपनी सहूलत के एतबार से कुछ चीज़ों को यहाँ पे ले आया है। तो इस तरह से आप इसमें आप तब्दीली कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, जो तब्दीली किए इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने का वही तरीका है, कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे रीसेट है, तो सिर्फ रिबन टैब को रीसेट करना है, तो हमने इसको रीसेट कर दिया। इसी तरह ये जो फाइल मेनू है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आप अपने नाम से कोई फाइल मेनू बना ले, ठीक है, तो आप बना सकते हैं आसानी के साथ। मिसाल के तौर पे हेल्प के बाद मैं अपने नाम से एक फाइल मेनू बनाता हूँ और फिर उसमें कुछ टैब, जैसे कि होम के अंदर कुछ टैब है तो वो टैब में ऐड करता हूँ और टैब के अंदर कुछ कमांड्स में ऐड करता हूँ। तो इसके लिए चलिए फाइल मेनू में जाएँ, ऑप्शंस में गए और कस्टमाइज रिबन में गए। अब यहाँ से सबसे पहले मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा। ठीक है, न्यू टैब पे क्लिक करूँगा तो एक नया टैब बन गया। नया टैब का नाम मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके रीनेम करूँगा और इसका नाम दे दूँगा समर इन्फो टैग। इसका नाम मैंने समर इन्फो टैग रख लिया। अब इसके अंदर जो ग्रुप, एक ग्रुप दिया हुआ है, मैं 3-4 ग्रुप बनाऊँगा। एक ग्रुप ये न्यू ग्रुप है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बना लिया। चलिए एक और ग्रुप बना लेते हैं और हर एक ग्रुप का नाम बदल देता हूँ। पहले ग्रुप का नाम मैंने रख दिया फेसबुक। दूसरे ग्रुप का नाम मैंने रख दिया व्हाट्सएप। तीसरे ग्रुप का नाम मैंने रख दिया इंस्टाग्राम। चौथे ग्रुप का नाम मैंने रख दिया टिकटॉक। तो मैंने 4 ग्रुप बना लिया। अब हर एक ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना है। अब फेसबुक के अंदर ऐड करना है तो फेसबुक को सिलेक्ट किया, वहाँ से कुछ चीज़ें इसमें क्लिक करके जो जो चीज़ चाहिए हम इसमें तलाश लेंगे और फिर ऐड पे क्लिक करते जाएंगे तो ऐड होता जाएगा। सेवेस वगैरह 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 कुछ भी चीज़ें हम इसमें से ऐड कर देते हैं। देखिए 3-4 चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। ठीक है, फिर हमको व्हाट्सएप में ऐड करना है और कुछ चीज़ें हमको यहाँ नहीं मिल रही है तो ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो ये A to Z सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। कहीं कहीं पे क्लिक करके, मैं देख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही कहीं कहीं पे क्लिक करके मैं ऐड करते जा रहा हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे सिंपली। इसी तरह मैं इंस्टाग्राम में भी कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। चलिए इंस्टाग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लिया। उसी तरह टिकटॉक के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। उसके अंदर ऐड कर लिया, ओके पे क्लिक किया। अब देखिए सॉरी, ये होम के बाद ही आ गया है, देख रहे हैं, हमने हेल्प के इधर रखने के लिए बोला था। तो अब इसको सिंपली वही ऑप्शंस में जा करके आप कस्टमाइज में जाइए और उसको मूव अप मूव डाउन कर दीजिए। समझ है ना, इसको हम ऊपर कर देते हैं। चलिए ऊपर कर दिया। मेन टाइम में हेल्प के बाद रखना था ना, तो चलिए डाउन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये हेल्प के बाद आ गया, ओके कर देते हैं। ये देखिए हेल्प के बाद हमारा बन गया। देखिए फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। अब उसमें हम अपने हिसाब से सेटिंग रखे हुए हैं और हमारा एक नया मीनू भी अपने नाम से बन गया, समन इन्फोटेक के नाम से। इसी तरह इसमें कोई मीनू है, ठीक है, इस मीनू का नाम भी अगर आप बदलना चाहें, जैसे इंसर्ट इसका नाम है, इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना, हम इसमें इसका नाम ही लिख देते हैं दाखिल करना। तो देखिए फाइल ऑप्शन में जा करके और कस्टमाइज रिबन में जा करके ये इंसर्ट लेआउट डिज़ाइन, ये इंसर्ट है, रीनेम इसको कर दीजिए आप। इसका नाम मैं रख देता हूँ दाखिल करो। ओके कर दिया, ओके किया। देखिए मैंने किसका नाम चेंज किया है, सॉरी, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शंस में जा करके कस्टमाइज रिबन में जा करके इंसर्ट पे सिलेक्ट किया, इसका नाम दाखिल मैंने रखा, हाँ दाखिल हो गया। ओके पे क्लिक किया, देखिए इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम दाखिल हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी मेनू का नाम अपने हिसाब से उसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं।
और अगल अलग से मेनू बनाना चाहे तो मेनू भी बना सकते हैं, उसके अंदर जो भी टैब आप रखना चाहें वो आसानी के साथ आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। चलिए इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के लिए फिर मैं वहीं पे जाऊँगा और यहाँ जो रीसेट लिखा हुआ है इसको रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन करके ओके कर दूंगा। इस तरह से कस्टमाइजेशन पूरा ये जैसा बाय डिफ़ॉल्ट था ये वैसे ही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में मौजूद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।